आगे बढ़ते हैं। अभी तो साहब इनने गजब मजे लिए हैं इस पत्रकार के माध्यम से, पूरा की पूरा बैंड ही बजा दिया है। खैर, तो इंडिया ने अपनी वो वाली बात, जो एपिसेंटर वाली बात है, वो यहां पर बताई, और इस दौरान बात का जो कंक्लूजन निकल रहा था, जो अन्य लोग, आप और मैं जैसे लोग हैं, वो इस बात को इस तरह से कंक्लूड कर रहे थे कि ये पत्रकार शायद पाकिस्तान की तरफ से बोलने का प्रयास कर रहा था, अर्थात पाकिस्तानी प्रवक्ता हो रखा था। कैसे कि सर आपने उनको एपिसेंटर बता दिया, ये सही तो नहीं है ना। तो बोले भाई बात ऐसी है कि तुम जो ये बात उनकी तरफ से कर रहे हो, ये यूरोप की कमी है। यूरोप की कमी यह है कि जब कोई देश आतंक से पीड़ित होता है और आतंक की चर्चा करता है, तो उस देश को देख करके तुम लोग इस तरह से नजरें फेर लेते हो कि यह मामला हमारा नहीं है, किसी और के घर में आग लगी है। और पता है दुनिया का यह बहुत बड़ा फलसफा है साथियों, कि जब किसी दूसरे के घर आग लगी है तो लोग केवल सर्दी में उस पर हाथ तापते हैं, उसको खत्म करने का प्रयास नहीं करते। लेकिन जयशंकर साहब ने कड़े शब्दों में कह दिया, दूसरे के घर में आग लगी है, वो आग आपके घर तक भी आ सकती है। यही रियलाइज कराने का काम इंडिया कर रहा है, क्योंकि केंद्र तो बन चुका है, इसका प्रसार कहां तक होगा समझ लेना। आगे लेते हैं। तो भारत पाकिस्तान के युद्ध पर, कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है, पत्रकार ने फिर सवाल पूछा। जयशंकर जी ने जवाब दिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग भविष्य में जीते हो, हम वर्तमान में जीते हैं। हम आज की समस्या बताते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवाद है, तुम भविष्य में अपने स्कोप ढूंढते हो कि क्या युद्ध हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे जयशंकर साहब ने यहां पर एंकर को नसीहत देते हुए कहा कि तुम जैसे लोग ही हैं जो कि अपने अगले परिणाम को लेकर चिंता करते हैं, लेकिन मैं आतंकवाद को लेकर चिंतित हूं। let's worry about the next consequence of it. I am worried about the terrorists. मतलब आप बात कर रहे हो, पत्रकार को क्या आईना दिखाया, आप बात कर रहे हो कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, परिणाम क्या होगा। मैं बात कर रहा हूं कि आतंकवाद है, परिणाम पर क्यों जा रहे हो, पहले आतंक को मिटाने की बात करो ना। यहां पर इस एंकर को इन्होंने चुप कराते हुए यही याद दिलाया कि तुम्हारा सवाल है क्या भारत पाकिस्तान में युद्ध हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं हो सकता है, ये फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट है कि टेररिज्म है, क्योंकि टेररिज्म के कारण संभावनाएं बनती हैं ना। क्योंकि जब 1991 के जब हमारी पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था, तो उस हमले के बाद में हम लोग इतनी मुस्तैदी से तैयारी कर लिए थे कि शायद हम पाकिस्तान के ऊपर हमला बोल देते। यानी आतंक की परिणति में युद्ध की आशंका जन्म लेती है। जब आतंक है तो तुम आतंक पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम चर्चा कर रहे हो भविष्य में युद्ध होगा या नहीं। बोले ये तो तुम्हारा देखने का तरीका है ना। I think words need to be concerned about terrorism. If you pose it the way you do, that's like giving a free pass to terrorism. जिस तरह से तुम लोग बात करते हो उसे देखकर लगता है कि तुम टेररिज्म को फ्री पास दे रहे हो। यानी ठीक है, टेररिज्म तो ओके है, फ्यूचर में युद्ध होगा, वो ऑब्वियस सी बात भी है। देखो इस बात को समझने का भी अर्थ बनता है कि जब टेररिज्म पर कुछ नहीं बोल रहे हो और तुम कह रहे हो युद्ध होगा, दैट मींस तुम ये मानते हो कि टेररिज्म तो होने दो। क्योंकि टेररिज्म के परिणाम देखो, इंडिया पर मुंबई हमला हुआ, या फिर हमारी पार्लियामेंट पर हमला हुआ, या पुलवामा अटैक हुआ, इन सभी के बाद में हमारी स्थिति यह थी कि बस अब कर दो चढ़ाई। हम सब इंडियंस इस बात पर सहमत हुए कि बस अब तो आप एक्शन ले ही लो। अब वो जो एक्शन ले ही लो वाली घटना है, इसका प्रिकर्सर क्या है, आतंक है। लेकिन यूरोपियन वर्ल्ड क्या बोलता है, क्या आप दोनों के बीच युद्ध होगा। अरे महाशय, आतंक से युद्ध पनपता है, आतंक पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो। बढ़िया जवाब था, बहुत बढ़िया जवाब था। हमने आपको और आईना दिखाने का काम कर दिया है। हालांकि ये हम जैसे YouTube चैनल्स को नहीं देखते होंगे, लेकिन फिर भी समय मिले तो दिखा दें इनको कि भाई साहब आप ही वो देश हैं, यूरोपियन यूनियन वालों, जिन्होंने हाल ही में न्यू ईयर पर पाकिस्तान में आतंकी हमले की चेतावनी जारी करते हुए अपने नागरिकों से कहा था कि उस देश की राजधानी के बिल्कुल केंद्र में स्थित होटल तक मत चले जाना, संभव है कि बम फट जाएं।
हमने सेशन किया है, हमने नहीं छोड़ा आपको पीछे। हम आपको प्रमाण दिखाएंगे कि किस तरह से यूरोपियंस अपना दोगलापन करते हैं। आतंक उनके देश तक नहीं पहुंचता, इस बात से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके नागरिक जहां हैं उस बात से उन्हें डर लगता है कि कहीं उनको आतंकी निशाना ना बना लें, यानी कि तुम नजरें फेर कर रहते हो। भाई साहब गजब इनको मजे लिए गए हैं, अभी बताएंगे। इस